कराची की लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में लगी आग बेकाबू। फैक्ट्री से मुतसिल मजीद 3 फैक्ट्रियां लपेट में आ गईं। एक इमारत मुकम्मल मुनहदिम। इमारत में फंसे अफराद की दीवारों और खंभों की मदद से निकलने की कोशिश। रेस्क्यू हुकाम का कहना है आग की लपेट में आने वाली दूसरी फैक्ट्री में सिलेंडर्स के स्टोर हैं। बड़े नुकसान का खदशा है। चेयरमैन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एडी ख्वाजा कहते हैं मुतासरा फैक्ट्री में पुराने कपड़े की रिसाइकलिंग होती थी। 16 फायर टेंडर्स और 2 बाउजर आग पर काबू पाने में मसरूफ। हुकूमत की तैयार करदा निजकारी फहरिस्त कौमी असम्बली में पेश। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान कहते हैं 24 सरकारी इदारों को निजकारी फहरिस्त में शामिल किया है। इदारों की निजकारी 3 मराहिल में की जाएगी। 10 इदारों की निजकारी पहले मरहले में 1 साल के अंदर मुकम्मल होगी। PIA, रोज वालेट होटल, फर्स्ट विमेन बैंक और दीगर शामिल हैं। 13 इदारों की निजकारी 3 साल और तीसरे मरहले में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की निजकारी 5 साल में होगी। FBR ने सेल्स टैक्स की शिक 37A तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमिश्नर की मंजूरी के बगैर किसी कारोबारी शख्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज कहते हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कारोबारी शख्सियात को FBR के काले कवानीन से बचा लिया। टैक्स गुजारों को आज बड़ी कामयाबी मिली। कारोबारी बिरादरी की मुशावरत के बगैर अब किसी ताजिर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। 18 चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ताजिरों की गिरफ्तारी का मामला उठाया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भारत पर 50% टैरिफ के बाद पाबंदियां लगाने की धमकी। कहा भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, ये तो सिर्फ आगाज है, अभी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। पाबंदियां आयद की जाएंगी। टैरिफ के जरिए अमेरिका में अरबों डॉलर आएंगे। रूस से तेल की खरीदारी पर चीन पर भी मजीद टैरिफ लगा सकते हैं। अमेरिकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ की पुतिन से मुलाकात को बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं कहूंगा। रूसी सदर से अच्छी बातचीत हुई। यूक्रेन में अब भी अमवात हो रही हैं। ट्रंप का भारत पर 50% टैरिफ का नफाज इक्तिसादी ब्लैकमेलिंग है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा अमरीकी इकदाम गैर मुनसिफाना तिजारती मुआहदे के लिए भारत को दबाव में लाने की कोशिश है। बेहतर है मोदी अपनी कमजोरी को भारतीय अवाम के मुफादात पर गालिब न आने दें। भारत में आम आदमी पार्टी के रुकन राघव चड्ढा मोदी सरकार पर बरस पड़े। कहा भारतीय वजीर आजम ने अमरीका को खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यार ने ही लूट लिया घर यार का। अमरीकी टैरिफ से मईशत को धचका लगेगा। लाखों अफराद का रोजगार खत्म हो जाएगा। ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने वालों को सजा दी। बरतानिया और यूरोप भी हिम्मत करे। साबिक बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन कहते हैं तेल खरीद कर पुतिन की यूक्रेन जंग में मदद की जा रही है। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का कहना है भारत पर इजाफी टैरिफ लगाने के फैसले को सराहता हूं। जो पुतिन से तेल खरीदेगा उसे टैरिफ के बगैर अमरीकी मईशत तक रसाई नहीं मिलेगी। दुनिया के सामने भारत की दोगली पॉलिसी बेनकाब। यूक्रेन जंग में रूस के जंगी ड्रोन्स में भारतीय पार्ट्स इस्तेमाल होने का इंकशाफ। मोदी सरकार रूस को जंगी सामान बेचकर यूक्रेन की बर्बादी से मुनाफा कमाने में मसरूफ। राइटर्स के मुताबिक यूक्रेन ने रूसी ड्रोन्स में भारतीय पुर्जे दरियाफ्त किए हैं। ये ड्रोन्स फ्रंट लाइन्स और शहरी आबादी पर हमलों में इस्तेमाल हुए। यूक्रेनी हुक्काम का भारतीय पुर्जों की मौजूदगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने रूसी हममनसब से मुलाकात पर आमादगी जाहिर कर दी। कहा जुमेरात को पुतिन से मुलाकात करना चाहता हूं। इससे पहले सदर ट्रंप ने कहा था वो पुतिन से उस वक्त मुलाकात करेंगे जब रूसी सदर ज़ेलेंस्की से भी मिलेंगे। अमरीकी और रूसी हममनसब में आइंदा हफ्ते मुलाकात शेड्यूल। व्हाइट हाउस के सीनियर एहलकार ने तस्दीक कर दी।
बड़ा अफसोस है कि हमारे सीएम ने एक दफा फिर हमारी नाक कटवाई, मैदान छोड़कर भाग गए। हर किसी का जमहूरी हक है कि वो एतमाद की तहरीक ला सकते हैं। मुझे तो अब ये नजर आ रहा है कि पीटीआई खुद एतमाद की तहरीक ना ले आए। हमें तो ये खतरा इस वक्त। वजीर आला केपी ने एक बार फिर नाक कटवा दी। खदशा है तहरीक इंसाफ खुद अली अमीन गंडापुर के खिलाफ अदम एतमाद न ले आए। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी के तंजियावार, कहा पीटीआई सिर्फ गली कूचों तक रह चुकी है, ये जलसे जुलूस नहीं कर सकते। पेशावर में जलसा करने पर किसने पाबंदी लगाई? वजीर आला को बड़ी मुश्किलात हैं। विकेट के दोनों तरफ खेलना इतना आसान नहीं होता। पीटीआई वालों को बहुत पहले ही सजा हो जानी चाहिए थी। कंप्रोमाइजेशन का लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी में नहीं है। 50-50 केस एक पार्लियामेंटेरियन पर है। मैदान खाली छोड़ने वाली बात नहीं है। खान साहब से मुलाकात उसके बाद हुई नहीं है। खुद मुलाकात करूंगा, बात करूंगा तो फिर इंशाल्लाह। कॉम्प्रोमाइज का लफ्ज हमारी डिक्शनरी में नहीं। पार्लियामेंट का हिस्सा रहेंगे, जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं एक एक रुकन पर 50-50 मुकदमात हैं। वो तो पहले ही कुर्बानियां दे रहे हैं। केसेस के डर से अपने घर नहीं जाते। असद कैसर ने ऐवान के बॉयकॉट की तजवीज दे दी। कहा उमर अयूब की कौमी असम्बली में शानदार कारकर्दगी थी। जरताज गुल, हामिद रजा, जमशेद दस्ती और दीगर ऐवान का सरमाया थे। नाअहली के फैसले जुल्म हैं। चीनी की कीमत और साइज मयार के मुताबिक नहीं। हुकूमत ने 1 लाख टन चीनी दरामद करने का टेंडर मंसूख कर दिया। आला सरकारी जराये का कहना है हुकूमत चीनी के दरामद के लिए ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं करेगी। कीमत और साइज पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बोली दहनदगान तीनों कंपनियों की पेशकश मुस्तरद कर दी गई। बारीक और छोटी साइज की चीनी के लिए 539 और $567 फी टन की पेशकश मौसूल हुई, जो काबिल कबूल नहीं। दरमियानी साइज की चीनी के लिए $599 फी टन की पेशकश भी काबिल कबूल नहीं। 13 अगस्त को इंशाअल्लाह ये 100 MJD की नई कनाल बाज़ाब्ता तौर पर इसका इफ्तिताह, और जो पुरानी कनाल की रिहैबिलिटेशन जो अब स्टार्ट हो गई है उसको इंशाअल्लाह दिसंबर तक ख़त्म करेंगे। हब डैम से 22 किलोमीटर तवील कैनाल बना दी। यौम आज़ादी पर इसका इफ्तिताह करेंगे। मेयर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कराची की आवाम से वादा किया था, इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे, काम करके दिखाएंगे। माजी में सिर्फ बातें होती रही। K4 मंसूबा 22 साल गुजरने के बाद भी मुकम्मल न हुआ। नई कैनाल की तामीर के बाद पुरानी कैनाल की मुरम्मत करेंगे। 10 करोड़ गैलन यौमिया पानी वापडा से मंजूर कराया गया। दोनों कैनाल से कराची को यौमिया 20 करोड़ गैलन पानी दे सकेंगे। जनूबी वजीरिस्तान के वाना बाजार में धमाका, 3 राहगीर जाँ बहक। पुलिस हुकाम का कहना है धमाके में पुलिस एहलकार समेत 13 शहरी जख्मी हुए। धमाका पुलिस वैन के करीब हुआ। शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। रावलपिंडी में जरगे के हुक्म पर शादीशुदा खातून सिद्रा के कत्ल का केस। जरगे के सरबरा इस्मतुल्लाह खान के खिलाफ नया मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक मुलजिम ने सिद्रा अरब के कत्ल का एतराफ किया। बताया वो असलहा लेकर मुजफ्फराबाद गया। सोहले मोहम्मद, इमानी गुल और दीगर के साथ मकतूला के दूसरे शोहर उस्मान के घर असलहा लेकर दाखिल हुआ। वो सिद्रा अरब को मुजफ्फराबाद से रावलपिंडी लाए थे। मुलजिम क्लाशनकोफ का कोई लाइसेंस पेश न कर सका। नौकरी के लिए बुलाकर गुर्दा निकाल लिया गया। रावलपिंडी में घिनौने धंधे का इंकशाफ। बंगले में कायम खुफिया ऑपरेशन थिएटर पकड़ा गया। 4 मुलजिमान गिरफ्तार, 6 फरार हो गए। पुलिस का कहना है गश्त पर मामूर एहलकारों ने चीखो पुकार की आवाज सुनी। स्ट्रेचर से बंधे शख्स को बाजियाब कराया। मुतासरा शख्स ने बताया उसे नौकरी के लिए बुलाया गया और बेहोश कर दिया गया। होश में आया तो गुर्दा निकाला जा चुका था। रवात पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार और काबिल एतमाद इक़्तिसादी पार्टनर है। पाकिस्तानी नजाद अमरीकी बरादरी दोनों ममालिक में अवामी रवाबत की मजबूत कड़ी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अमेरिका के नए काउंसिल जनरल से मुलाकात में गुफ्तगू। मरियम नवाज ने अमरीकी सदर की पाकिस्तान और भारत में सालसी की कोशिशों को सराहा। कहा पंजाब पाकिस्तान की ज़राई रीढ़ की हड्डी है। अमरीकी कंपनियां पंजाब में सरमायाकारी के बेशुमार मौक़े से फ़ायदा उठा सकती हैं।
सिंध में इस वक्त 92 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। मेयारी फिटनेस सिस्टम की अदम मौजूदगी के बायस गाड़ियों की इंस्पेक्शन मौसर तरीके से मुमकिन नहीं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की गाड़ियों के फिटनेस इंस्पेक्शन सेंटर के क़याम के हवाले से काबीना को ब्रीफिंग। बताया कराची में 5 मकामात पर फिटनेस सेंटर कायम किए जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन और चालान की ऑनलाइन अदायगी का निज़ाम भी कायम कर दिया गया। सिंध काबीना ने वाह इंडस्ट्रीज के साथ व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेशन करने की असूली मंजूरी दे दी। घोटकी में मीरपुर माथेलो बाईपास के करीब कौमी शाहरा पर ट्रैक्टर ट्रॉली उलट गई। 2 अफराद जाँ बहक, खवातीन और बच्चों समेत 10 से ज्यादा अफराद जख्मी। रवा साल पंजाब में मानसून बारिश के बायस हादसात में 164 शहरी जाँ बहक, 582 जख्मी हुए। पीडीएम में पंजाब ने रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। हुंजा में ग्लेशियर पिघलने से हसनाबाद नाले में पानी का बहाव बढ़ गया। शारा कराकरम समेत इमलाक को नुकसान का खदशा। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। बाजारों में सब्ज हिलाली परचमों की बहार। शहरी यौम आज़ादी की मुनासिबत से मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी में मसरूफ। सिंध हुकूमत का मार्का हक जश्न आज़ादी पर खुसूसी ट्रेन चलाने का फैसला। आज़ादी ट्रेन कराची से 0 पॉइंट थरपारकर तक चलाई जाएगी। मकबूजा कश्मीर के इलाके उधमपुर में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की बस खाई में जा गिरी। 3 एहलकार हलाक, 15 जख्मी हो गए। अमेरिका से अभी तक मुज़ाकरात तय नहीं हुए। बात हुई तो कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची कहते हैं बैनुल-अक़वामी तवानाई जौहरी एजेंसी के डायरेक्टर के दौरे का मकसद ताउन के फ्रेमवर्क पर बात करना है। मुआयनों और जायजों के लिए अभी कोई बात नहीं होगी। दौरे की दावत मजलिस शूरा के कानून के मुताबिक दी गई। इसराइल की गजा में जाहियत बरकरार। 24 घंटों में मजीद 44 फलस्तीनी शहीद हो गए। इमदाद के मुंतजर 18 अफराद भी शामिल। वस्ती गजा में इमदादी ट्रक लोगों पर उलट गया। हादसे में 20 अफराद जान से गए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है ईंधन ना होने से अस्पताल में मौजूद 100 से ज्यादा नौमौलूद की जिंदगियां खतरे में हैं। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा। तल अबीब में हजारों यहूदियों ने फौजी हेडक्वार्टर्स पर धावा बोल दिया। गजा जंग फौरी बंद करने का मुतालबा। अमेरिका और फ्रांस के जंगलात में आग भड़क उठी। एरिज़ोना में 1,26,000 से ज्यादा एकड़ रकबा जलकर खाकस्तर। तेज हवाओं के बाइस आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना। जनूबी फ्रांस के जंगलात में लगी आग भी बेकाबू। भड़कते शोलों ने 27,000 एकड़ रकबे को जलाकर राख कर दिया। एक शख्स हलाक, 9 अफराद जख्मी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने भारतीय मीडिया पर एशिया कप के हवाले से चलने वाली खबरों को मुस्तरद कर दिया। सेक्रेटरी PHF राना मुजाहिद का कहना है अभी तक इवेंट में शिरकत से मना नहीं किया। भारत जाने या ना जाने का फैसला हुकूमत करेगी। बांग्लादेश हॉकी फेडरेशन के जराये का कहना है एशिया कप में शिरकत का कोई बाज़ाब्ता दावतनामा नहीं मिला। इतनी जल्द टीम बनाना और तैयारी करना आसान नहीं है। भारतीय मीडिया ने दावा किया था पाकिस्तान के इनकार के बाद बांग्लादेश को मुतबादिल के तौर पर इवेंट का हिस्सा बनाया गया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला वनडे कल खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स का T20 के बाद वनडे सीरीज भी जीतने का आज़्म। कौमी स्क्वाड ने कमर कस ली। ट्रिनिडेड में भरपूर ट्रेनिंग सेशन। मेजबान टीम ने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। शहब क़यादत करेंगे। और कैनेडियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनलिस्ट का फैसला हो गया। फाइनल साबिक आलमी नंबर 1 जापान की नाओमी ओसाका और मेजबान खिलाड़ी विक्टोरिया के दरमियान खेला जाएगा।
18 साल कैनेडियन खिलाड़ी ने सेमीफाइनल में एक सेट के खसारे में जाने के बावजूद कामयाबी हासिल की। ओसाका ने सेमीफाइनल में डेनमार्क की क्लोरा टाउसन को स्ट्रेट सेट्स में जेब किया।